चलिए, आपने भी विश्राम कर लिया और मैंने भी विश्राम कर लिया, क्योंकि मैंने कहा था कि ये ब्रेन के बारे में, जो हमारे शरीर का हेड ऑफिस है, इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैंने कहा था कि ये एक एपिसोड में नहीं जाएगा। तो पिछले एपिसोड में आपने अभी तक आधी बातें सुनी है। इस एपिसोड में आइए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। कैसे कर पाता है ये सब हमारा मस्तिष्क? नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग, हाउ इज इट पॉसिबल? एक साथ इतने मैसेजेस उसको हैंडल कर लेना। लाख के, ये सुनने में अजीब लगता है, लाख, एक सेकंड के लाखवें भाग। हम तो सेकंड में जीते हैं। 1001, 1002, 1003, 1004, ये सेकंड की रफ्तार है। गिनती गिनती है, लेकिन 1001 एक सेकंड हुआ, लेकिन ये तो उस एक सेकंड के लाखवें भाग में की बात कर रहा है। तो कैसे कर पाता है ये सब हमारा मस्तिष्क, जिसमें बड़ा सा बड़ा संचार संकुल कॉम्प्लेक्स भी घबरा जाए? तो आइए आपको ये राज भी बता देता हूं आपको। हमारा ये मस्तिष्क जानता है कि इतनी हजारों लाखों सूचनाओं में सभी आवश्यक नहीं होती ना। दिस इज द मेन पार्ट, दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, कि हमारे पास, जब जैसे मैं कभी कभी कहता हूं कि आप फोन में भी आप सबको हैंडल मत कीजिए। आप सबके व्हाट्सएप के जवाब देने जाएंगे, पागल हो जाएंगे आप डिसाइड कीजिए कि इसको जवाब देना है कि नहीं देना है। तो सब इंपॉर्टेंट नहीं होती। वैसे ही मस्तिष्क को भी पता है कि इतनी हजारों लाखों सूचनाओं में सभी आवश्यक नहीं होती, बाकी फालतू बातें भी होती हैं। कभी कभी ऐसे टुणिंग करके एक मच्छर ने आवाज दे दी, टिंग करके आपके कान में टिंग आवाज आई, दैट्स नॉट अ पॉइंट। सो ऐसे कभी कभी फालतू बातें भी होती हैं जो उसकी ऑफिस का दरवाजा खोलकर घुस जाती है। मतलब उसके ऑफिस में कभी कभी वो चीज भी घुस जाती है जिसकी कोई जरूरत नहीं होती, पर हम सोए होते हैं, हमको पता नहीं होता। तो वो मस्तिष्क को पता है। ये मस्तिष्क की खासियत है कि वो निर्णय ले लेता है फटाक से। वो जरूरी आक्रमण की सुनवाई करे और बाकी घुसपैठियों को अनदेखा अनसुना कर दे, अवॉइड कर दीजिए। जैसे मैं कहता हूं कई बार सोशल मीडिया वाले आजकल के यंगस्टर्स को कि डू नॉट रिप्लाई एवरी टॉम डिक एंड हैरीज मैसेज। सब फ्री बैठे होते हैं, मैसेज भेजते हैं, तो मस्तिष्क वही करता है। इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको अनसुना कर दो, अनदेखा कर दो, तो उससे शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको मालूम है कि इसके अवॉइड करने से कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। और यही मस्तिष्क की खूबी, ओनली बिकॉज ऑफ दिस, हमें अपनी शांति बनाए रखने में मदद करती है। तो अंग्रेजी में आप जिसे कहते हैं ना कूल, कई बार आपने सुना होगा, आजकल की यंगर जनरेशन का वर्ड ये बहुत कॉमन है, कूल, कूल मैन, कूल कूल कूल। हालांकि कूल की उनको कुछ मीनिंग नहीं मालूम होती, लेकिन वो इतने तनाव की जिंदगी जीते हैं जिसमें अगर 2 मिनट का पल उनको सुख का मिलता है तो बोलता है कूल, आई एम कूल। ये वर्ड है कूल। यही मस्तिष्क की खूबी हमें शांति बनाने में मदद करती है। वो अंग्रेजी में आप जिसे कूल कहते हैं ना, वही बनाए रखने में हम तभी कामयाब हो पाते हैं। हम तभी कामयाब हो पाते हैं, वरना कल्पना करो चारों तरफ से तुम पर कई लोग आक्रमण करें तो तुम्हारी हालत कैसी हो जाएगी। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द ब्रेन, दैट इट जस्ट डिसाइड्स कि ये इसमें से 50 में से 45 को तो छोड़ो, कुछ सुनना नहीं, आओ 15 आदमी, उसको डील करता है वो। हमारा इसका एक बहुत ही मजेदार उदाहरण दूं तो आपको दिमाग की ये कार्यकुशलता, होशियारी समझ में आ जाएगी। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप अगर अपने मनपसंद फिल्म या टीवी का प्रोग्राम देख रहे हैं, सपोजिंग यू आर वाचिंग अ टीवी एंड आपने अपने मनपसंद का एक चैनल पकड़ा है, या टीवी का पकड़ा है, या स्पोर्ट्स का पकड़ा है, या न्यूज का पकड़ा है, आप देख रहे हैं, तो आपको आसपास से आने वाली कर्कश शोर आपको नहीं सुनाई देगी। अगर इफ यू आर वाचिंग एन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, ये शक्तिमान आप देखते थे, जब महाभारत देखते थे आप, अब उस वक्त हम लोग देखते थे, बुनियाद देखते थे, और आज भी कई कई इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आप देखते होंगे। तो उस वक्त जब आप देखने बैठते हैं तो आप कभी कभी देखिएगा कि आपको बाहर के ट्रैफिक का नॉइज नहीं सुनाई देता। पर अगर आप टीवी पर वो प्रोग्राम नहीं देख रहे हैं, ऐसे बैठे हैं, बोले कितना शोर हो रहा है या कितना शोर हो रहा है, लेकिन अगर आप कोई मनोरंजक प्रोग्राम देखते हैं तो आपको आसपास की जो शोर नहीं सुनाई देगा। आप कभी पढ़ना चाहें, साथ में टीवी भी देखना चाहें, आप पढ़ भी रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं। आप अगर पढ़ना चाहें और साथ में टीवी भी देखना चाहें, और साथ ही अपना मनपसंद गाना रेडियो पर भी सुनना चाहें, तो आप किसी का भी सही आनंद नहीं उठा सकते, क्योंकि अंदर से मस्तिष्क कह उठेगा, अरे भाई इनमें से एक को चुन लो, मैं तुम्हें उसी का सही आनंद दूंगा। आपको डिसाइड करना पड़ता है, टीवी देखूं, रेडियो सुनो या पढ़ूं।
अगर आप तीनों चीज़ें एक साथ में देखोगे आपको पूरा आनंद नहीं मिलेगा। पर आपने इसको बंद किया, इसको बंद किया और पढ़ना शुरू किया, आपका दिमाग आपका साथ देगा। यही ब्रेन कहता है ना समझदार, या कह सकते हैं कूल हमारा ये दिमाग। क्या आप जानते हैं कि मस्तिष्क हमारे शरीर के भाग का सिर्फ 20%। लेट मी गिव यू द 1.5 किलो वजन का एक मांस का पिंड है जो 7 नंबर के हेड में आ जाता है। नॉर्मल ये नंबर हेड के साइज होते हैं। 7.5 साइज के ब्रेन हेड के अंदर नॉर्मली सभी ब्रेन आ जाते हैं। ये सिर्फ 1.5 किलो वजन का एक पिंड होता है। तो ये हमारे शरीर का अगर आप कंपेयर करें बॉडी से तो 20% से भी 20% है, सिर्फ 20% है हमारे शरीर का। लेकिन अपनी ज़रूरत के मामले में वो ज़रा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन ही सो क्लियर अबाउट है उसकी ज़रूरतें पे, वो वहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इस मामले में उसकी मांग पत्थर की लकीर होती है कि चाहे वो ऑक्सीजन हो या फिर ग्लूकोज की मात्रा हो, उसे जो चाहिए उसे हर कीमत पर मिलना चाहिए। इतना स्ट्रांग है दिमाग, उसको जो चाहिए उसके मामले में वो कोताही भी लापरवाही नहीं बर्दाश्त करता। उसे जो चाहिए उसे हर कीमत पर मिलना चाहिए, वरना वो विद्रोह कर सकता है जो शरीर के लिए ठीक नहीं होगा। उसे हमारे दिल द्वारा यानी हार्ट द्वारा पंप किए हुए रक्त का 5वां हिस्सा यानी 1/5 जितना चाहिए और सांस से खींचे हुए ऑक्सीजन का 20% भाग मिलना ही चाहिए। जो ऑक्सीजन हम सांस खींचते हैं उसका 20% भाग ऑक्सीजन ब्रेन को चाहिए। उससे कम होगा तो ब्रेन हिल जाएगा। हमारे शरीर में जितना रक्त बनता है उसका 1/5 5वां हिस्सा ब्रेन को मिलना ही चाहिए। हम जो खाते हैं, ग्लूकोज कहाँ से आता है? खाने से आता है। हम जो खाते हैं उससे हमें ग्लूकोज मिलता है जो हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं के सुचारू रूप से काम करने के लिए ऊर्जा का स्रोत है। ये जो हम खाते हैं, आपको लगता है शरीर में जो हम ऊर्जा लाने की बात करते हैं, अरे यार मेरी ऊर्जा कम हो गई यार, मुझे एनर्जेटिक के लिए आप में ऐड पढ़ते हैं आपको ऊर्जा देगा। ये ऊर्जा क्या होता है? अगेन वही जो मैंने कहा ऊपर, एक जो एनर्जी का सोर्स है, ये ग्लूकोज जो हम खाते हैं, खाने में ग्लूकोज, फलों में ग्लूकोज, ये ग्लूकोज एक्चुअली हमारा जो सेल्स होते हैं इसको बर्न करते हैं, इसको जलाते हैं। ऑक्सीजन उसके लिए जरूरी है क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर कोई चीज नहीं जलती। जब ये जलती है तो उसके अंदर से ऊर्जा पैदा होती है जिससे सेल अपना आगे का काम करता है। तो उसके लिए ये जो हम ग्लूकोज मिलता है वो हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं के काम आता है। इस ग्लूकोज का, नाउ लिसन टू दिस, इस ग्लूकोज का पहला हकदार ये हमारा मस्तिष्क है। और हो भी क्यों नहीं, शरीर के हर कार्य में मस्तिष्क का योगदान होता है। उसी को कई महत्वपूर्ण डिसीजन लेने पड़ते हैं। इसीलिए उसका सबसे पहला प्रायोरिटी जो है वो ब्रेन है। अगर आपके पास ग्लूकोज खाने में है, पहले मुझे दीजिए भाई, ऊपर से ब्रेन बोलता है पहले मुझे दीजिए, मुझे बहुत काम करने हैं। तो उसका प्रायोरिटी होती है कि ग्लूकोज का, जैसे मैंने कहा 20% या जितना पोर्शन वो वहाँ जाना ज़रूरी होता है। मैं जानता हूँ कि इतना कुछ ब्रेन के बारे में, इतने अंदर की बातें जानने पर आपका ब्रेन भी चकरा गया होगा। मैं बस अभी इसको एंड पर ही ला रहा हूँ। थोड़ा सा और अपने मस्तिष्क को जागृत रखिए। मैं आपसे कह रहा था कि अगर ये ऑक्सीजन नहीं मिले, ये अगर ग्लूकोज नहीं मिले, ये अगर उनको अपनी रिक्वायरमेंट नहीं मिले तो वो विद्रोह कर सकता है, जिसका परिणाम आप जगह जगह पे देखते हो। सडनली किसी को मालूम पड़ा, सुबह उठा तो उसका एक अंग जो है वो पैरालिटिक चला गया। किसी का लेफ्ट में जाता है, किसी का राइट में जाता है। या कभी कभी किसी की मौत हो जाती है, बोले ब्रेन में स्ट्रोक आया था, क्योंकि ब्रेन में वो सडनली मालूम पड़ा किसी आर्टरी में ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंची ना। ये चीज़ें, इसीलिए मैं ये कह रहा था कि इनको इसकी आपूर्ति ज़िंदगी भर करनी पड़ती है। कुछ क्षणों तक अगर ये आपूर्ति ऑक्सीजन की या ग्लूकोज की कम हो जाए तो इंसान बेहोश हो सकता है। और अगर कुछ क्षणों के लिए ये आपूर्ति बंद हो जाए, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, तो पक्षाघात या ब्रेन स्ट्रोक तक हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए मस्तिष्क को खुश, हरा भरा रखना बहुत ज़रूरी है। आप ये मेरी बातें अगर सुन रहे हैं, उसे समझाने का काम भी आपका ये दोस्त मस्तिष्क ही तो कर रहा है ना। जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, इसको अगर आप समझ रहे हैं तो कौन आपको हेल्प कर रहा है? खोपड़ी, आपके दिमाग।
आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमें जब कोई चोट लगती है तो शरीर के किसी भी ढंग से ये या जख्म बनता है तो कहीं भी, तो हम उसके दर्द को दिमाग में अनुभव करते हैं और कराते हैं, उई माँ लग गया। ये दर्द का सिग्नल दरअसल उस अंग से दिमाग तक ले गए जाने वाले सेंसरी नर्व्स, जो संवेदी तंत्र है जिनका मैंने ऊपर जिक्र किया है, और फिर दिमाग हमें यह बताता है कि सुई की नोक चुभी है या बंदूक की गोली लगी है, और आनन फानन में अपनी प्रतिक्रिया को प्रेरक तंत्रिका यानी कि मोटर नर्व्स के द्वारा भेजता है कि बेटा पैर हटा ले जल्दी से, या फिर हटा लो वहाँ से, या बंदूक की गोली जहाँ लगी है झट से अपने हाथ को लेकर जाओ। आपने देखा हो जब किसी को चाकू लगता है, बंदूक लगता है, तो उसका हाथ फटक से वहाँ जाता है। आपको लगता है ये क्यों करते हैं? ये दिमाग ने ऑर्डर दिया है, क्योंकि हाथ रखने से खून का बहना रुक जाता है। द इमीडिएट सोल्यूशन इज टू स्टॉप द ब्लड कमिंग आउट, क्योंकि वहां पर जब ब्लड ब्लीड होता है, अगर बहुत देर तक ब्लड हुआ तो आदमी तो गया, तो इसीलिए हाथ आपका वहां चला जाता है। और झट से अपना तो ये हटा लेते हैं, तो ब्रेन कहता है जहां अपना हाथ ले जाओ, बहते खून को रोकने की कोशिश करो। दिस इज ब्रेन्स ऑर्डर। ये सब एक सेकंड के लाखवें भाग में भी कम समय में हो जाता है, इतना तेज है हमारा दिमाग। ये डिसीजन लेने में उसको फटाक से बोलना पड़ता है। पर यहां मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं वो ये नहीं है, बल्कि एक मजेदार बात बताने जा रहा हूं, और वो ये है कि दिमाग में, यहां पर एक इंटरेस्टिंग लास्ट में एक पॉइंट लेकर आ रहा हूं जो आपको सुनकर भी हंसी आएगी शायद, कि मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि दिमाग में ये जहां भी हमको लगता है, ये है कि कोई भी अगर हमको, वो दिमाग में खुद कोई दर्द नहीं होता, दर्द आपका यहां होता है। दिमाग उसको कॉम्प्रिहेंड करता है कि चाकू लगा, क्या लगा है, लेकिन आपके दिमाग में दर्द नहीं होता। उसे अगर चाकू से भी काटा जाए तो आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। अरे, आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि दिमाग में खुद के संवेदी तंत्र नहीं होते। दिमाग के संवेदी तंत्र बाहर के लिए होते हैं। वो दूसरे अंगों की दर्द भरी दास्तान तो सुन सकता है, अनुभव कर सकता है, पर अपने दर्द की कहानी किसे कहे? वो ब्रेन ही सबकी सुनता है, लेकिन ब्रेन की कौन सुनेगा? इसलिए ये बात यह है कि ब्रेन में अगर आप चाकू भी मार दो, काटो उसको, तो आपको दर्द नहीं होगा। यह आपके लिए कोई नई बात होगी सुनने के लिए, पर अपने दिमाग के इसी खूबी का फायदा ऑपरेशन करने वाले सर्जन उठाते हैं कि दिमाग का ऑपरेशन मरीज को होशो हवास में करते हैं। जब उनको ब्रेन ऑपरेट करना होता है तो वो उसको एनेस्थेटिक देके बेहोश नहीं करते कि दर्द सहन नहीं कर पाएगा। कहते हैं कि खुलेआम, मतलब उसके चाकू से उसके ब्रेन को काटेंगे तो आदमी को कुछ नहीं मालूम पड़ता। तब जब सर्जन की छुरी दिमाग पर चलती है तो मरीज को पता ही नहीं चलता। है ना अद्भुत कमाल की बात? ब्रेन सबका दर्द सुनता है, हर अंग का, लेकिन ब्रेन का दर्द कोई नहीं सुनता। इसका ये फायदा उठाते हैं, यानी कि जो दुनिया भर के दर्द सहता है उसमें खुद में कोई दर्द नहीं होता। वाह! आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस अद्भुत दिमाग का रूप कैसा होता है? नाउ वी आर कमिंग टू द हाउ इट लुक्स। क्या रूप है उसका? सेब की तरह दिखता है, खरबूजे की तरह दिखता है, अखरोट की तरह दिखता है, उसका शेप तो होता है। तो क्या आप जानते हैं कि इस अद्भुत दिमाग का रूप कैसा होता है? इसका खुद कुछ अंदाजा आपको मिल सकता है अगर कभी आप अपने घर के आंगन या बाहर में किसी मैदान की जमीन से घास का एक झुंड उखाड़ लो। अगर घास का एक झुंड उखाड़ कर देखो तो आपको उसमें जड़ों को एक दूसरे से अजीबो गरीब तरीकों से जुड़ा हुआ देखोगे। आपको देखेंगे उसके अंदर ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जुड़ा हुआ देखेंगे। कुछ ऐसा ही दिमाग का रूप दिखता है, क्योंकि 100 अरब यानी 100 बिलियन न्यूरॉन सेल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े तो ऐसे ही जुड़े, एक इधर उधर से आपस में जुड़े रहते हैं। देखोगे तो दंग रह जाओगे ये सोचकर कि इतनी छोटी सी जगह में उस ऊपर वाले ने इतना विशाल काय संचार केंद्र कैसे बनाया है। कम्युनिकेशन सेंटर जो हमारे अगर शहर में बनाते हैं तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जहाँ पर टेलीफोन की लाइंस पूरे कम्युनिकेशन या तो फिर इंटरनेट का, मोबाइल फ़ोन का होता है।
पर एक इतने छोटी सी जगह में भगवान ने, ऊपर वाले ने कैसे कनेक्शन जोड़ा होगा, है ना कमाल की बात। अब हम एंड में आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि दिमाग दो अर्ध गोलाकार वृत्तों में बटा हुआ है जो आपस में जुड़े रहते हैं। दो अर्धाकार, गोला अर्धाकार बोलते हैं जिसको हम कह सकते हैं, जैसे जैसे हम चंद्र का कह सकते हैं, अर्ध चंद्र जैसे होता है चंद्र। तो दो दो अर्ध गोलाकार वृत्तों में बटा हुआ है जो आपस में जुड़े रहते हैं। दायां और बायां, यानी राइट हेमिस्फीयर या लेफ्ट हेमिस्फीयर। यहां पर राइट हेमिस्फीयर होता है, यहां पर लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, आपस में जुड़े रहते हैं। दायां मस्तिष्क जो होता है, ये भी सुनने की बात है, ये भी आपको अजीब मिलना पड़ेगा। दायां भाग हमारे शरीर के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और बायां भाग जो है हमारे राइट साइड को कंट्रोल करता है। दायां मस्तिष्क शरीर के बाएं भाग के अंगों को कंट्रोल करता है, जिसमें अगर लेफ्ट में अगर हार्ट भी आ जाएगा, आपका स्टमक भी आ जाएगा, आपके जितने भी लेफ्ट में अंग हैं उसको ये पार्ट कंट्रोल करता है। और दायां और बायां जो है दाहिने भाग को कंट्रोल करता है। बाएं भाग के में शरीर में दिल प्रमुख रहता है और दाहिने भाग में लिवर इंपॉर्टेंट है। दो पार्ट जो इंपॉर्टेंट लेफ्ट और राइट में है, एक में है हार्ट जो ये राइट कंट्रोल करता है और एक लिवर जो लेफ्ट भाग कंट्रोल करता है। जो लोग दाहिने हाथ से काम करते हैं, जो लोग दाहिने हाथ से, आपने देखा कुछ लोग दाहिने से करते हैं, कुछ लेफ्ट ही होते हैं, कोई राइट ही होते हैं। जो लोग दाहिने हाथ से कहते हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में राइट हैंडेड कहते हैं, उनका बायां दिमाग प्रबल होता है। जो राइट ही होता है उसका बायां भाग स्ट्रांग होता है। और जो बाएं हाथ से काम करता है, लेफ्ट हैंडेड, उनका दायां दिमाग प्रबल रहता है। ये तो हो गई मस्तिष्क की बात, और यहीं पर मैं विराम लेना चाहूँगा। आपके दिमाग, आपके मस्तिष्क को भी कहूँगा कि विराम ले लीजिए, क्योंकि आपके मस्तिष्क को के बारे में आपने पहली बार इतना कुछ जाना होगा। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल अबाउट ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे शरीर का है, हेड ऑफिस है यहाँ पर। पूरे जिसको हम कहते हैं कि हमारे शरीर के हर अंग काम करना बंद कर देंगे अगर हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा। इसलिए दिमाग के बारे में ये सारी जानकारियाँ जानकर मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने शरीर का कदर करना शुरू कीजिए। ये धीरे धीरे, मैं एक एक अंग के बारे में आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको डॉक्टर बनना है। मैंने सेल्स के बारे में बताया, मैंने ब्रेन के बारे में बताया। अगले हफ्ते में आपको, अगले एपिसोड में आपको मैं हार्ट के बारे में बताऊंगा। और ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आपको हार्ट सर्जन बनना है या आपको दिमाग का सर्जन बनना है, वो इसलिए कि आप जानिए कि आपके इस अद्भुत मशीन जो भगवान ने दिया वो करती कैसे काम। जिस दिन आप जान जाएंगे उस दिन आप इसकी कदर करोगे, आप दिमाग की कदर करोगे। नहीं, मुझे खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि शरीर को जानो, शरीर की देखभाल करो, शरीर की पूजा करो, मंदिर समझो उसे। शरीर मंदिर है मानो, उसकी देखभाल करोगे, आपको ही फायदा होगा, आप भी सुखी रहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और शरीर के अंग के बारे में जानने के लिए। वेट।